नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर आप सरकारी या कहें कि सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में एक बढ़िया स्टेबल करियर की तलाश में हैं, तो आज की चर्चा आपके लिए ही है। हम बात करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड सीएससी आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर भर्ती 2026 के बारे में। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये मौका कितना बड़ा है। 344, जी हां, पूरे भारत में 344 वैकेंसीज निकली हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि देश भर के अलग अलग जिलों में योग्य उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। और पता है इस पूरी भर्ती की सबसे बेहतरीन बात क्या है? एप्लीकेशन फीस एकदम जीरो है। जी हां, बिल्कुल शून्य। आपको अप्लाई करने के लिए अपनी जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं करना है। मतलब बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के आप इसमें शामिल हो सकते हैं। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे, जल्दी से बता देता हूं। हम 2026 भर्ती के ओवरव्यू, जरूरी पात्रता और उम्र, स्टेट वाइज वैकेंसी, इंपॉर्टेंट डेट्स और सिलेक्शन प्रोसेस, और आखिर में स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस को कवर करेंगे। सेक्शन 1, 2026 भर्ती का अवलोकन, जिला स्तरीय सरकारी अवसर। अब ये जॉब आखिर दे कौन रहा है? तो देखिए, ये रोल सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की तरफ से है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अंडर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो देश भर में कॉमन सर्विस सेंटर्स को मैनेज करता है। आसान भाषा में समझें तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप जिला स्तर के आधार केंद्रों पर ई गवर्नेंस सर्विसेज देने का बहुत अहम काम संभालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो इसका कोई एक फिक्स अमाउंट पूरे इंडिया के लिए नहीं है, बल्कि आप जिस राज्य से हैं वहां सेमी स्किल्ड मैन पावर के लिए जो भी सरकारी न्यूनतम वेतन या मिनिमम वेज तय है, उसी के आधार पर आपकी सैलरी बनेगी। सेक्शन 2, मुख्य पात्रता और आयु। इस भूमिका के लिए कौन योग्य है? चलिए, अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं, एलिजिबिलिटी। इस रोल के लिए कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। अगर आपने मैट्रिक के बाद 2 साल का आईटीआई या 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है तो भी आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। उम्र की बात करें तो 20 मई 2026 तक आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, और हां, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना तो मस्ट है। एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशन है जिसे आपको ध्यान में रखना है। एलिजिबल होने के लिए आपके पास UIDAI ऑथराइज्ड एजेंसी से जारी आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। इसके बिना काम नहीं चलेगा। और एक और बात, जो लोग पहले से ही VLE हैं यानी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर हैं, वो इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये रूल बिल्कुल क्लियर है। सेक्शन 3, राज्यवार रिक्तियों का विवरण, नौकरियां कहां स्थित हैं। आइए देखते हैं कि सबसे ज्यादा डिमांड कहां है। टॉप 3 राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश 35 वैकेंसीज के साथ नंबर 1 पर है। इसके ठीक पीछे 34 वैकेंसीज के साथ कर्नाटक है, और फिर 27 पदों के साथ मध्य प्रदेश का नंबर आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं राज्यों में नौकरियां हैं। ये सच में एक पैन इंडिया रिक्रूटमेंट है। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में 25, राजस्थान में 18, केरल में 17, असम में 11 और पंजाब व तेलंगाना में 10-10 वैकेंसी हैं। मतलब देश के लगभग हर कोने में आपके लिए चांस है। सेक्शन 4, महत्वपूर्ण तिथियां और चयन प्रक्रिया, एप्लीकेशन की टाइमलाइन। टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2 अप्रैल 2026 को आया था और ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस 7 अप्रैल से ही चालू है। लेकिन जो डेट आपको अपने कैलेंडर में मार्क करनी है वो है 20 मई 2026। ये फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है, तो प्लीज लास्ट मिनट रश का इंतजार मत कीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस काफी सिंपल और सीधा है। कोई भारी भरकम लिखित परीक्षा नहीं होने वाली। सबसे पहले एलिजिबिलिटी के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग होगी। उसके बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा, और अगर जरूरत पड़ी तो बस एक नॉर्मल इंटरव्यू या इंटरैक्शन होगा। बस इतना ही। सेक्शन 5, चरण दर चरण आवेदन प्रक्रिया, डेडलाइन से पहले एक्शन लेना। तो अब सवाल है कि अप्लाई कैसे करें। बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले csc.gov.in/ask पोर्टल पर जाकर अपने राज्य का नोटिफिकेशन चेक करें। अपना UIDAI सर्टिफिकेट रेडी रखें। अगर नहीं है तो पहले एग्जाम देकर उसे हासिल करें। फिर ऑनलाइन फॉर्म को बिल्कुल सही भरें। जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और सबमिट करने के बाद फाइनल एप्लीकेशन का एक प्रिंटआउट अपने पास जरूर रख लें।
तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले सोचने वाली बात यह है, क्या जिला स्तर पर आधार ऑपरेटर का ये रोल आगे चलकर ई गवर्नेंस के फील्ड में एक लंबे और शानदार करियर का लॉन्च पैड बन सकता है? यकीनन ये सरकार के साथ जुड़कर काम करने का एक बेहतरीन मौका है। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।